हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों का मल्टीमीटर यूज़ होता है। आप लोग बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि क्लास तो आते हैं बट मल्टीमीटर यूज़ करने नहीं नहीं आता है उन लोगों को। ठीक है, तो आज मल्टीमीटर यूज़ करना किस प्रकार से आप लोगों को है और कहाँ कहाँ मल्टीमीटर यूज़ होता है, वो सारी चीज़ आप लोगों को बाय एक्सपेरिमेंट समझाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को समझने के लिए सबसे पहला हम लोगों को ये समझना है कि मल्टीमीटर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ दिया रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि V मतलब वोल्टेज, और यहाँ पे भी दिख रहे हैं V मतलब वोल्टेज। तो दोनों साइड हम लोग का V और V दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का एक एरो मार्क करके दिया है। ये एरो मार्क ये शो करता है कि ये एरो मार्क जिस भी पॉइंट पे जाएगा वो उस पॉइंट का रीडिंग को बताएगा। तो जैसे ये एरो मार्क ऑफ में है, सो अभी हम लोग का मल्टीमीटर ऑफ है, ठीक है। अब ये जो मल्टीमीटर, मान लीजिए ये वाला पूरा भी, या देख रहे होंगे आप लोग यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है हम लोग का एक भी है। भी के सामने देख रहे एक साइन है जो कि एक सीधा साइन दिया हुआ है, ठीक है। सीधा साइन का मतलब हो गया कि ये जितना भी हम लोग इस साइड में मेजर करेंगे वो हमारा डीसी वोल्टेज रहेगा, क्लियर है। और ये जो हम लोग का भी के सामने लिखा गया है कुछ इस प्रकार से, साइन वेव करके हम लोग का दिया हुआ है, उसमें हम लोग का जितना भी वोल्टेज होगा वो हमारा एसी वोल्टेज होगा। इतना तो समझ में आ गया। ये भी और ये भी में डिफरेंस, ये वी का मतलब हो गया डीसी वोल्टेज को हम लोग इसमें मेज़र करते हैं, और ये वी का मतलब हो गया एसी वोल्टेज को मेज़र करते हैं। सेम वही चीज़ है, हम लोग का यहाँ पर करंट को मेज़र किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करंट को मेज़र करेंगे। यहाँ पर करंट को मेज़र कर लेने के बाद, करंट को मेज़र करने के बाद यहाँ पे हमारा कुछ दिया गया है रेजिस्टेंस, जो हम लोग का इस पॉइंट में दिया गया है। रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट में देख रहे होंगे आप लोग ओम लिखा गया है, रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बीप सुनाई देगा हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे बीप सुनाई देगा। तो अभी हम लोग वन बाई वन जो है, यहाँ पर जो भी चीज़ इसमें दिया गया है वन बाई वन हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों का प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे लिखा गया है HFE। HFE का मतलब ये हो गया कि हम लोग के पास एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए चेक करने के लिए कि कितना हम लोगों का ट्रांजिस्टर, हम लोगों का बोल सकते हैं कि गेनिंग पावर उसका कितना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक साइन वेव का हम लोगों का यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है। मतलब ये जो है हमारा स्क्वायर वेव्स बोल सकते हैं आप लोग, स्क्वायर वेव ये जनरेट करता है, जिससे हम लोग का सिग्नल में आउटपुट में निकलता है, इसका सिग्नल आउटपुट में निकलता है। इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम लोगों के पास ऑसिलोस्कोप होना चाहिए, बट वो ऑसिलोस्कोप हम लोगों के पास है नहीं। सो इसको भी हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, और ये इसको भी चेक नहीं कर सकते, ठीक। इस चीज़ों के चेक करने के लिए हम लोग के पास इक्विपमेंट होना चाहिए, बट वो इक्विपमेंट अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग डीसी वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज में हमारे पास अभी फ़िलहाल एक सेल है, देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल है। तो हम लोग को इसको पता नहीं है कि भाई इसका वोल्टेज कितना है, लेकिन इसका एक्यूरेट वोल्टेज हम लोग देख सकते हैं। आप लोग एक्यूरेट वोल्टेज यहाँ पे लिखा है 1.5 लिखा है, 1.5 लिखा है हमारा एक्यूरेट वोल्टेज, ठीक है। 1.5 लिखा है एक्यूरेट वोल्टेज। तो अभी हमको तो इतना पता है कि ये जो बैटरी है वो हमारा 1.5 का है। अब इसमें इसको ये बैटरी यूज़ हुआ है, तो अब इसमें देखते हैं कि अब इसको यूज़ होने के बाद इसमें वोल्टेज कितना बचा हुआ है। तो कैसे है भाई, 1.5 है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डीसी में खोजेंगे कि भाई 1.5 कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब बड़ा बड़ा रीडिंग है, यहाँ पर कहीं भी हमको 1.5 नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जब 1.5 नज़र नहीं आ रहा है तो हम लोग 20 में सेट कर देते हैं, ठीक है। और 20 में सेट करने के बाद आप लोग यहाँ भी सेट कर सकते हो, 20 में सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर रीडिंग पे एक बार चेक करते हैं, रीडिंग हमारा कितना शो कहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि एक साइड में लिखा गया है यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ हम लोग का प्लस टर्मिनल है, ठीक है। ये हमारा प्लस टर्मिनल, तो प्लस रेड वाला वायर यहाँ पर टच करते हैं, है ना। रेड वायर को यहाँ पर टच किए, और ब्लैक वायर को जो है यहाँ टच करके देखते हैं रीडिंग हमारा कितना आ रहा है। तो अभी हमारा रीडिंग आ रहा है 1.3, मतलब अप्रॉक्स हम लोग का 0.2 बोल सकते हो आप लोग, हम लोगों का बैटरी का चार्ज यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब अभी बैटरी बोल सकते हो फुल चार्ज में है, ठीक। अब जो है, अब दूसरा में हम लोग समझेंगे। ये तो हम लोग का भाई यहाँ पे जितना भी हम लोग का डीसी
का वोल्टेज को मेज़र करते हैं इस पॉइंट में, ठीक है। अब सेम चीज़ है, हमारा एसी वोल्टेज को मान लीजिए मेज़र करना हो तो एसी वोल्टेज को किस तरह से मेज़र करते हैं। तो एसी वोल्टेज हम लोग जानते हैं, हमारे घर में एसी वोल्टेज कितना आता है, 230 या 220 के आसपास आता है। तो 200 से ऊपर रहता है वोल्टेज। तो आप लोग यहाँ पे एक बार चेक करके देखो, 750 वोल्ट में एक बार चेक करके रखो, देखो एक बार इसमें भी चेक करके देखेंगे, इसमें चेक करेंगे तो 200 तक ही हम लोग का रीडिंग शो करेगा, उससे ऊपर शो नहीं करेगा। तो आप 750 वोल्ट में एक बार सेट करके एक बार एसी वोल्टेज को चेक करते हैं, ठीक। तो अभी देख सकते हो आप लोग कि अभी इसमें हम लोग एसी वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ 750 में इसको रीडिंग रखे हुए हैं, एसी वोल्टेज चेक करते हैं। एसी वोल्टेज हम लोग का कितना आएगा वो देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि एसी वोल्टेज अप्रॉक्स 220 का और 218 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को एसी वोल्टेज किस तरह से चेक करना वो पता चल गया, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल गया एसी वोल्टेज किस प्रकार से चेक करना। तो यहाँ पर एक बार 200 में भी सेट करके आप लोग को दिखा देते हैं। 200 में मान लीजिए सेट करते तो हम लोग का क्या होता है, और एसी चेक करते तो क्या होता है, ठीक। देखिएगा कि अभी जो चेक कर रहे हैं हम लोग का नहीं शो कर रहा। रीज़न इज़ दैट कि हम लोगों का जो है यहाँ पर 200 से ऊपर है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि हमारा बीप। यहाँ पे देख सकते होंगे ये हम लोग का बीप का साउंड है ना। ये हमारा बीप साउंड देता है। कोई भी हम लोगों का कोई भी इक्विपमेंट सही है या फिर नहीं है तो वो हम लोगों को इससे डिनोट पता चल जाता है। अब जैसे बात है, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। बल्ब को किस प्रकार से चेक किया जाता है, बल्ब को चेक करने के लिए हम लोग कोई भी टर्म में, हम लोग को पता नहीं है पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, ठीक है, हम लोग कोई भी टर्म में इसको इस तरह से टच कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते होंगे आप लोग कि एक तो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब ये जो है हम लोगों का यहाँ पर ये बल्ब सही है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर हम लोगों का ये फॉर्म भी ऐड है, जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये बल्ब जो है ओके है। अब यहाँ से हम लोग कोई तार का भी कंटिन्यूटी यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में कहीं तार तो नहीं टूटा हुआ है, तो तार भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ये तार भी चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते होंगे इसमें भी हमारा बीप आ रहा है, ठीक। अब जो है हम लोग एक रेजिस्टेंस को चेक करके देखेंगे। यहाँ पर चूंकि मेरे पास रेजिस्टेंस था नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है, तो उसको चेक करके देखते हैं भाई ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए सबसे पहला हम लोग को क्या है कि इस पॉइंट में लेके आना है। देखोगे आप लोग कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 200 है, फिर से 2000 है, फिर से इधर पे लिखा गया 20,000। मतलब इस तरह से हम लोग का रेजिस्टेंस जो है बढ़ते जा रहा है, 20 के, फिर 200 के, फिर से 2000 के, इस प्रकार से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले 200 में रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप लोग इसका रीडिंग जो है 1 शो कर रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका रीडिंग को चेक करते हैं कि कितना शो कर रहा है, ठीक। पहले 200 में चेक करेंगे तो 200 में देख रहे हैं कि हम लोगों का कितना आ रहा है, तो 10 ओम का अप्रॉक्स रेजिस्टेंस है ना। 10 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग का इसमें शो कर रहा है। देखोगे आप लोग 10.6767 के आसपास हम लोग का फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना ओम का है, 10 ओम का है। सो आई होप आप लोगों को मल्टीमीटर यूज़ करना आ गया होगा, ठीक है। तो अभी जो है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को करंट चेक करना है, तो करंट भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा इधर में करंट कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को कोई भी इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट में हम लोग करंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट चेक करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है। ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं है कि किसी चीज़ में हम लोग खुला सर्किट नहीं है जो कि हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट करंट भी हम लोग इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, समझ में आया हो। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक। तो आगे जो है इस साइड वाला में भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइड वाला जितना है किस प्रकार से हम लोगों का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये साइड वाले पूरे पता चल गया होगा। और ये हम लोग का 3 नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का वो इक्विपमेंट हम लोगों के पास प्रेजेंट नहीं है फ़िलहाल।